बहू और बेटी समान। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरे थकान किसी तो नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। नम्रता ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर यह घर तेरा भी तो है। ठीक है माँ, तो कल मैं ही आ जाऊंगी। नम्रता खुश हो बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। कमला जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अन्नपूर्णा, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही हैं। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आप तो मेरी थकान भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोंछा बर्तन खाना बना मारते जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे आप हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझे भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार भी अपनी माँ के पास जाती हूँ। तभी भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी मन है। मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूं, अपना मन हल्का करूं। भगवान अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकान भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा तो सुन लिया और उसकी ननद का फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वह नहीं आ सकेगी। पार्वती जी बोली, ऐसा कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात करवाओ उनसे, मैं समझती हूँ। नम्रता ने फोन अपनी सास के पास दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा ये दरअसल नम्रता कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। नम्रता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जा रही है, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। कुछ दिन पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनुपमा की माता जी से मिलने का मौका मिला। उसने गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा तो साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आप तो अपने अनुपमा को उसके मायके भेज देना चाहिए। वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं नम्रता तो आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए थी, आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह, बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होती तो हो सकता है नम्रता के वहाँ आने से उसकी अवभगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से भी डरती होगी। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति में आए इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आएं जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। पार्वती को अपने संबंध की हर एक बात में सच्चाई नजर आई।
उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ नम्रता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज़ किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती है और जब जब वह अपने मायके जाती तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि अन्नपूर्णा कुछ दिन के लिए नम्रता नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही अन्नपूर्णा का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से ही उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अन्नपूर्णा अपने मायके गई और इस बार एक दो दिन नहीं, पूरे एक हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई। जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। अन्नपूर्णा ने आने के बाद नम्रता भी अपने मायके आई और इस बार वह खुद सामान से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। नम्रता ने अपनी माँ से बात करते उन्हें भी अच्छे से समझाने में मदद की थी। वह कहीं न कहीं अन्नपूर्णा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अन्नपूर्णा अपने ससुराल वालों से बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। पार्वती जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननंद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो अगली कहानी में फिर से मिलते हैं। तो सुनने के लिए धन्यवाद।